बेबीज बू वर्ल्ड में खुश आमदीद। ये एक प्यारा सा बेड टाइम मोमेंट है आप और आपके बच्चे के लिए। चलिए कहानी सुनते हैं प्यार और सुकून के साथ। एक शाम बहुत ही खामोशी थी। छोटा सा लड़का जैन जो सिर्फ 6 साल का था सोने की तैयारी कर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी क्यूरियस आंखें और दिल हमेशा नया एडवेंचरस के ख्वाब देखता था। हर रात उसकी मामा उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाती थी, मगर आज कुछ अलग था। मामा ने उसे ब्लैंकेट में लपेटकर गुड नाइट कहा, उसके माथे पे किस की और प्यार से बोली, स्वीट ड्रीम्स मेरा छोटा एक्सप्लोरर। जैन अपने नरम ब्लैंकेट में लिपटा और तकिए पर सर रखा, लेकिन जैसे ही उसने सर रखा, उसके चीक्स के नीचे कुछ सख्त सा चुभा। आउच! उसने हल्की सी चीख मारी और जल्दी से बैठ गया। उसने तकिए के नीचे हाथ डाला और एक छोटी सी चमकदार कार्ड निकला। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं था, ये एक गोल्डन टिकट था। इसके किनारे सितारों की तरह चमक रहे थे और बीच में लिखे अल्फाज रोशनी बिखेर रहे थे। वन टिकट टू ड्रीमलैंड एक्सप्रेस, डिपार्चर टुनाइट। जैन की आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। ड्रीमलैंड एक्सप्रेस? ये क्या है? उसने धीमी आवाज में कहा। उसने टिकट को अपने दिल के पास रखा। अंदर से उसे लग रहा था कि ये कुछ खास है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, जैन ने अपनी खिड़की के बाहर से एक नरम सी सीटी सुनाई दी। उसने पर्दा हटाकर बाहर देखा और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आसमान में एक बड़े जादू का ट्रेन तैर रहा था, जो पूरे बादलों से बना हुआ था। उसके चिमने से धुआं नहीं, बल्कि छोटे छोटे चमकते हुए सितारे निकल रहे थे। उसके व्हील्स चमकते चांद जैसे थे और पूरा ट्रेन मोती की तरह रोशन था। एक खुश मिजाज आवाज ने बुलाया, बोर्डिंग फॉर ड्रीमलैंड। दरवाजे के पास एक मुस्कुराता हुआ उल्लू कंडक्टर खड़ा था। उसने चश्मा पहना हुआ था और उसके सर पर एक छोटी सी नीली कैप थी। ये ड्रीमलैंड एक्सप्रेस है? जैन ने शर्मा कर पूछा। बिल्कुल, उल्लू ने हंसकर कहा। और तुम छोटे मुसाफिर पास रखते हो गोल्डन टिकट। जैन ने जल्दी से टिकट निकाला। उल्लू ने सर हिलाया और कहा, चलो जैन, तुम्हारा एडवेंचर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दिल में जोश भरकर जैन ने ट्रेन में कदम रखा। दरवाजा बंद हुआ और ड्रीमलैंड एक्सप्रेस सितारों के आसमान में तैरने लगा। ट्रेन के अंदर सब कुछ और भी जादू जैसा था। खुशियां नरम बादलों की तरह थी, जो मार्शमेलोज जैसी लग रही थी। दीवारें रोशन थी और लैंप के अंदर चमकते हुए जुगनू बंद थे। हल्की सी सुरीली म्यूजिक हवा में गूंज रही थी। जैन खिड़की से देखता और देखता रह गया। उसका शहर नीचे छोटा होता जा रहा था। ट्रेन चांद और सितारों के पास से गुजरा। वाह, ये कमाल है, उसने धीरे से कहा। उल्लू कंडक्टर मुस्कुराकर बोला, हमारी पहली मंजिल कैंडी माउंटेन्स, तैयार हो जाओ। ट्रेन एक रंगीन जमीन पर रुक गया। यहाँ बड़े बड़े पहाड़ थे, मगर पत्थर के नहीं। ये तो कैंडी कैन, चॉकलेट और लॉलीपॉप से बने हुए थे। नीचे से शहद जैसे कैरामल की नदियाँ बह रही थी और ऊपर गुलाबी कॉटन कैंडी के बादल तैर रहे थे। जैन भागकर उतरा और चीख उठा, वाह! उसने एक कैंडी कैन तोड़कर चख ली। मिठास उसके मुंह में फैल गई। उसने कैरामल उठाया और हंसकर लिक किया। तभी छोटी छोटी गमी बियर्स उछलते कूदते आए। वेलकम टू कैंडी कैन माउंटेन्स। वो चिल्लाया। एक गमी बियर जिसके सर पर क्राउन था, जैन को चॉकलेट कॉइन दिया। जैन हंस कर खुश हुआ, मगर फिर से ट्रेन की सीटी बजी, ऑल अबॉर्ड। जैन ने गमी बियर्स को बाय कहा और वापस ट्रेन में चला गया। अगली मंजिल एक चमकती हुई मीडो थी। यहाँ जैन ने देखा कि जानवर चल फिर कर बातें कर रहे थे। खरगोश ने टोपी पहनी थी, लोमड़ी ने बो टाई, हाथी ने चश्मा और छोटे परिंदे वायलिन बजा रहे थे। हेलो जैन, एक खरगोश ने टोपी उठाकर कहा। जैन की आंखें फैल गई। तुम बात कर सकते हो? बिल्कुल, ये ड्रीमलैंड है, खरगोश हंसकर बोला। लोमड़ी ने उसको एक गोल्डन फूल दिया और कहा, ये फूल हमेशा तुम्हें याद दिलाएगा कि सपने भी जादू होते हैं। जैन ने जानवरों के साथ डांस किया, उनकी म्यूजिक पर ताली बजाई और एक प्रादा में शामिल हुआ, जहाँ एक लंबी जिराफ ट्रम्पेट बजा रहा था। मगर कंडक्टर उल्लू फिर आवाज लगाता है, नेक्स्ट स्टॉप रेनबो स्लाइड्स। ट्रेन आसमान की बुलंदी पर पहुंच गया। जैन नीचे उतरा और देखकर हैरान रह गया। सामने बड़ी बड़ी रेनबो स्लाइड्स चमक रही थी, जिसमें हर रंग चमक रहा था, लाल, पीला, हरा, नीला, सब। दुनिया भर के बच्चे उस पर फिसल रहे थे, हंस रहे थे और चिल्ला रहे थे। जैन की आंखें चमक उठी। क्या मैं भी ट्राई कर सकता हूँ? जरूर, उल्लू बोला। जैन ने सबसे ऊंचे रेनबो स्लाइड पर चढ़कर गहरी सांस ली और वश नीचे गिरता चला गया। हर तरफ रंग ही रंग चमक रहे थे। उसकी हंसी रुक नहीं रही थी।
نیچے اتر کر وہ نرم بادل کے تکیے پر گرا۔ یہ سب سے زبردست سلائیڈ ہے، اس نے چیخ کر کہا۔ کچھ دیر مزے کرنے کے بعد الو کنڈکٹر نے نرم آواز میں کہا، اب گھر لوٹنے کا وقت آ گیا ہے، چھوٹے خواب دیکھنے والے، صبح ہونے والی ہے۔ زین اداس ہو گیا۔ مجھے واپس نہیں جانا، اس نے دھیرے سے کہا۔ جانور ہنس کر بولے، ڈریم لینڈ ہمیشہ یہاں رہے گا۔ جب بھی آنکھیں بند کر کے جادو پر یقین کرو گے، تم پھر یہاں آ جاؤ گے۔ زین ٹرین میں واپس چلا گیا۔ اس نے گولڈن پول اپنے سینے سے لگایا۔ جب ٹرین اس کی کھڑکی کے پاس رکا، زین چپکے سے اپنے بستر میں واپس چلا گیا۔ الو نے اپنی کیپ اتار کر کہا، گڈ بائے زین، پھر ملیں گے۔ گولڈن ٹکٹ چھوٹے چھوٹے چمکتے ستاروں میں بدل گیا جو اس کے کمرے میں بکھر گئے۔ زین نے جمائی لی اور سب سے پیارا سپنا دیکھتے ہوئے سو گیا۔ صبح زین کی آنکھ کھلی تو دھوپ اس کے کمرے میں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا شاید سب خواب تھا، مگر جب اس نے نائٹ اسٹینڈ دیکھا تو وہاں گولڈن پول ابھی بھی رکھا تھا، ہلکی روشنی چھوڑ کے چمک رہا تھا۔ زین مسکرایا، اسے یقین تھا ڈریم لینڈ ایکسپریس اصل میں تھا اور وہ ہمیشہ اس کا انتظار کرے گا جب بھی وہ اپنی آنکھیں بند کرے اور جادو پر یقین کرے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو بیبیز بو ورلڈ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے۔